बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि आप बीती क्या होती है। आप बीती भी कहानी की एक किस्म है जिसमें किसी किरदार की कहानी उसकी ज़ुबानी बयान की जाती है। आप बीती किसी बेजान चीज़ की भी लिख सकते हैं। हमने ये देखना होता है कि वो किरदार किस तरह महसूस करता होगा। अगर हम किसी की आप बीती लिख रहे हैं तो हमें उस किरदार के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। यानी आप बीती हम जिसके बारे में लिखें उसके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, पूरी वाकफियत होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखना है कि वो किरदार किस तरह से महसूस करता है, उसके अल्फाज में उसकी कहानी लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि आप बीती लिखी कैसे जाती है। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, फिर उस कहानी के किरदार की आप बीती लिखेंगे, यानी वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। तो आइए सुनते हैं अलादीन की कहानी। अलादीन एक 10 साल का बच्चा था। वो अपनी बूढ़ी बीमार नानी के साथ समुंदर के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बनी झोंपड़ी में रहता था। वो जाल बुनकर अपना और अपनी नानी का पेट पालता था। अल्लाह ताला ने उसे बोलने की सलाहियत से महरूम रखा था, इसलिए अलादीन की नानी उसके बारे में काफ़ी परेशान रहती थी। इतनी छोटी सी उम्र में उस पर घर चलाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। एक रात नानी को खांसी का दौरा पड़ा। अलादीन उन्हें पानी देने के लिए उठा। उसकी नज़र समुंदर पर पड़ी। समुंदर में सैलाबी लहरें उठ रही थी। चांद की रोशनी में सैलाबी लहरें वाज़े तौर पर नज़र आ रही थीं। अलादीन परेशान हो गया, क्योंकि उसका घर तो ऊंची चट्टान पर वाक़ई था, लेकिन बस्ती के बाकी लोग समुंदर के किनारे निशेबी इलाके में रहते थे और ये सैलाबी लहरें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। अलादीन बोल नहीं सकता था। वो शोर मचाकर लोगों को अपनी तरफ नहीं बुला सकता था और नानी भी खांस खांस कर बेहोश हो चुकी थी। अलादीन बहुत परेशान हो गया। उसने अल्लाह ताला से मदद मांगी। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने अपनी झोंपड़ी को आग लगा दी। लोगों ने जब झोंपड़ी से शोले उठते देखे तो वो भागकर अलादीन की मदद के लिए पहुँचे। अलादीन को मालूम था कि लोग उसकी मदद के लिए आएंगे, इसलिए उसने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए ये तरीका अपनाया था। जब लोग पहुँचे तो अलादीन ने समुंदर की तरफ इशारा किया। समुंदर से उठती लहरें देखकर लोग समझ गए कि सैलाब आने वाला है और उनकी जान को ख़तरा है। वो फ़ौरन अपने घरों को गए और सामान उठाकर ऊंची जगह पर ले गए। इस तरह बस्ती के सारे लोगों की जान बच गई। उन्होंने अलादीन का शुक्रिया अदा किया, जिसने अपनी झोंपड़ी को जलाकर यानी कुर्बानी देकर उनकी जान बचा ली थी। अलादीन भी बहुत खुश हुआ कि लोगों की जान बच गई थी। अब हम इस कहानी का ज़हनी खाका बना लेते हैं, यानी इसके सारे अहम नुकात लिख लेते हैं और फिर इसके मुताबिक कहानी आप बीती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले अलादीन 10 साल का बच्चा समुंदर के किनारे ऊंची चट्टान पर घर, बोलने की सलाहियत से महरूम, बूढ़ी बीमार नानी के साथ रहना।
अब अल्लाह डीनू अगर अपनी ये कहानी खुद सुनाए तो वो किस तरह से सुनाएगा। वो कहेगा, मेरा नाम अल्लाह डीनू है, मेरा घर समुंदर के किनारे ऊंची चट्टान पर वाक़ है, मेरी उम्र 10 साल है, मैं अपनी बूढ़ी बीमार नानी के साथ रहता हूँ, मैं बोलने की सलाहियत से महरूम हूँ, मैं जाल बुनकर गुजारा करता हूँ। पहले हमने कहानी पढ़ी थी, अब अल्लाह डीनू जो है वो खुद हमें अपनी कहानी सुना रहा है। आगे क्या हुआ। एक रात नानी को खांसी का दौरा पड़ना, अल्लाह डीनू का पानी देने के लिए जागना, समुंदर पर नज़र पड़ना, सैलाबी लहरों का नज़र आना। अब अल्लाह डीनू अगर ये कहानी बताएगा, ये सारी बातें अपने अल्फाज में, तो वो किस तरह से कहेगा। वो कहेगा, एक रात मैं सोया हुआ था, नानी को खांसी का दौरा पड़ा, मैं नानी को पानी देने के लिए उठा, अचानक मेरी नज़र समुंदर पर पड़ी, समुंदर में सैलाबी लहरें उठ रही थी। आगे क्या है। अल्लाह डीनू का परेशान हो जाना, लोगों को बचाने के लिए सोच विचार करना, अल्लाह से दुआ करना, अचानक एक ख्याल जहन में आना। अब अल्लाह डीनू अगर ये वाली बात बताएगा तो वो किस तरह बताएगा। मैं परेशान हो गया, मैं लोगों को बचाना चाहता था, मैंने अल्लाह से दुआ की, अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। जी आगे अल्लाह डीनू अगर ये लिखेगा तो क्या लिखेगा। लोगों का मतवज्जो हो जाना, भागकर आग बुझाने आना, अल्लाह डीनू का समुंदर की तरफ इशारा करना, लोगों का समझ जाना, अल्लाह डीनू का शुक्रिया अदा करना और अल्लाह डीनू का खुश हो जाना। ये नुकात हैं। अब इन नुकात को अल्लाह डीनू अगर लिखेगा तो वो किस तरह से लिखेगा। वो कहेगा, मैंने घर को आग लगा दी, लोगों ने देखा तो भागकर आग बुझाने के लिए आए, मैंने समुंदर की तरफ इशारा किया, लोग मेरी बात समझ गए, इस तरह वो सैलाब से बच गए, मैं बहुत खुश हुआ। जी ये अल्लाह डीनू की आप बीती थी। उम्मीद है आपको आप बीती लिखना आ गई है। अब हमने ये देखना है कि अगर किसी किरदार की खूबियाँ बयान की गई हों, यानी उसकी तारीफ़ की गई हो, तो उसकी आप बीती किस तरह से लिखेंगे। एक दूसरी मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि अपनी तारीफ़ करने के लिए इंसान मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है। खुद से कहना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो आइए देखते हैं, अगर कोई कहानी इस तरह की होगी जिसमें किरदार अच्छा होगा, नेक होगा, तो वो किस तरह से अपनी आप बीती लिखेगा। जैसे एक है, मेरा नाम, किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम अकबर था, वो बहुत नेक इंसान था, लोगों की मदद करता था। अब अगर ये अकबर अपनी कहानी लिखेगा, आप बीती लिखेगा, तो वो किस तरह से शुरू करेगा। वो कहेगा, मैं एक गांव में रहता हूँ, मेरा नाम अकबर है, मैं कोशिश करता हूँ कि गरीबों की मदद करूँ। देखा, जब उसने लिखा मैं कोशिश करता हूँ कि गरीबों की मदद करूँ, तो हमें पता चल गया कि वो नेक इंसान है, लोगों की मदद करता है। अब उसने खुद से ये नहीं कहा कि मैं नेक इंसान हूँ, उसने जो वो नेकी का काम करता है वो बता दिया। उम्मीद है आपको कहानी आप बीती लिखना आ गई है।